हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक लौट आया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नज़दीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। राजपुर में चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। 29 सितंबर को होना है मतदान। डीएम एसपी ने किया कार्यों का निरीक्षण। बैंक से रुपए निकाल कर ले जा रहे शख्स से बदमाशों ने छीन लिए 2 लाख। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बक्सर रेलवे स्टेशन पर होता रहा घंटों हंगामा। मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। लोगों ने समझा बुझाकर मामला कराया शांत। अधिवक्ता चितरंजन सिंह हत्याकांड के 5 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। अन्य की तलाश जारी। और 2 अक्टूबर को चलाया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान। 80,000 लोगों को टीकाकृत करने का रखा गया है लक्ष्य। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। राजपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी बढ़ गई है। एक तरफ जहां प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर फील्डिंग करने में लगे हैं, वहीं प्रशासनिक तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। दरअसल 29 सितंबर को यहां मतदान होना है, लिहाजा अब सिर्फ 4 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनावी तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी अमन समीर और एसपी नीरज कुमार सिंह ने हाई स्कूल में बनाए गए बज्र गृह का जायजा लिया। दरअसल यहीं पर ईवीएम कमीशनिंग का काम चल रहा है और यहीं से पोलिंग पार्टियों को बूथ के लिए ईवीएम उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान डीएम ने कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए। मतदान कार्य में लगाए गए चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण देने का काम जिले में लगभग पूरा हो चला है। इससे पहले चरण में प्रखंड स्तर पर और दूसरे चरण में जिला मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण देने का काम लगभग पूरा हो गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस बार प्रत्येक बूथ पर सहकर्मी लगाए जाएंगे, जबकि पहले 4 कर्मचारी ही काम किया करते थे। इसकी वजह 176 पदों के लिए हो रहे चुनाव के कारण मतदान कर्मियों की संख्या बढ़ानी पड़ी है। प्रत्येक बूथ पर 4 ईवीएम एवं 2 पदों के लिए मतपेटी का इस्तेमाल किया जाना है। सूचना के अनुसार इस बार मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्याशियों के नाम के लिखे वोटिंग कंपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जिनका रंग भी अलग अलग होगा। सबसे पहले जिले के राजपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव होना है। इसको लेकर पुलिस महकमा काफी सक्रिय है। जानकारी के मुताबिक इस प्रखंड के 5 लोगों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है। इस दौरान उन्हें डुमरांव अनुमंडल के कुछ स्थानों में जाकर प्रतिदिन हाजिरी बनानी है, जिसका कुछ लोग उल्लंघन कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी, ऐसा पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है। वहीं राजपुर प्रखंड से संबंधित वैसे लोग जिन्होंने अभी तक पिछली 3 तिथियों को सत्र का सत्यापन नहीं कराया है, उनके खिलाफ जिलाधिकारी को एसपी ने पत्र भेजकर लाइसेंस रद्द करने अथवा स्थगित करने का आग्रह किया है। जानकारी के मुताबिक इनकी संख्या लगभग 147 बताई जा रही है। बक्सर के इलाहाबाद बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर अपने गांव रामोबरिया लौट रहे रिटायर्ड रेल कर्मी नंद बिहारी सिंह को बाइक सवार अपराधियों ने चिरामनपुर गांव के समीप घेर लिया। सूचना के अनुसार आनंद बिहारी सिंह गांव में घर बनवा रहे हैं। उसी के लिए सुबह अपने गांव के एक युवक संजय के साथ रुपए निकालने वह बैंक बक्सर आए थे। इलाहाबाद बैंक से रुपए निकालकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान चिरामनपुर गाँव के समीप 2 बाइक सवार अपराधियों ने उनसे रुपयों का झोला छीन लिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। देर शाम बक्सर रेलवे स्टेशन पर 2 युवक आपस में भिड़ गए। किसी बात को लेकर हुए विवाद के कारण दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक दोनों के बीच हो रहे विवाद को मौके पर मौजूद स्थानीय लोग देख रहे थे, लेकिन हैरानी वाली बात यह रही कि मौके पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद स्थानीय लोगों के समझाने बुझाने के बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ। समाज सेवी रास बिहारी ओझा ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर असामाजिक तत्व के लड़के हमेशा जमौड़ा लगाए रहते हैं और अक्सर आपस में मारपीट और विवाद के साथ बवाल करते रहते हैं, जिसके कारण रेल यात्रियों के साथ साथ आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन रेल प्रशासन इस पूरे मसले पर उदासीन बना हुआ है। जिले के केसट प्रखंड के केसट गांव के मध्य विद्यालय में जल जमाव होने के कारण यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके का बना हुआ है। दरअसल स्कूल परिसर में जल जमाव होने के कारण यहाँ आने जाने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि यहाँ कभी पोखरा हुआ करता था, लेकिन पोखरे को भर दिया गया, बावजूद इसके यहाँ जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जल जमाव से निजात दिलाने के लिए कई बार इस संदर्भ में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इस मसले पर किसी के तरफ से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण विद्यालय आने जाने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी स्कूल का यह नजारा देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का आलम क्या होगा।
बक्सर नगर थाना की पुलिस ने अधिवक्ता चितरंजन सिंह हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के चितरंजन सिंह स्थानीय व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करते थे। 21 अगस्त 2019 को कार्य समाप्त कर पैदल ही गाँव जाने के लिए कोर्ट के पिछले दरवाजे से निकले थे। उसी दौरान अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले भी पुलिस ने इस हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन शाखा के सहायक मंडल अभियंता के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद किया। कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने कहा कि मांग पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो और जोरदार ढंग से प्रदर्शन किया जाएगा। धरना को संबोधित करते हुए केंद्रीय संगठन मंत्री मनोज कुमार पांडे ने कहा कि रेल आवास काफी जर्जर हो चुका है। अधिकारियों को कई बार रेलवे आवास की मरम्मत को लेकर अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके रेलवे के अधिकारी आवास मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस दौरान यूनियन शाखा के द्वारा अन्य भी कई मांगों को रखा गया। कोरोना का वैक्सीन का दूसरा डोज लेने में कुछ लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिले के 80,000 लोगों को दूसरी डोज देने की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी ये टीका की दूसरी डोज नहीं ले पाए हैं। जिले में कुल 8,57,286 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें पहला डोज लेने वाले 7,05,855 है तो दूसरा डोज महज 1,51,000 लोगों ने ही अब तक लिया है। जिन लोगों की दूसरी टीका लेने की अवधि पूरी हो गई है वो टीका लेने में कोरोना के कमी की वजह से अब रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जबकि दूसरा डोज के लिए वैक्सीन भी पूरी तरह से उपलब्ध है। इसके लिए तमाम जगहों पर केंद्र भी बनाए गए हैं। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर राजकिशोर सिंह ने बताया कि अब महाअभियान 2 अक्टूबर को चलाया जाएगा। इस दिन करीब 80,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज भी मदद करने वालों की कमी नहीं है। जिला मुख्यालय में कार्यरत एएसडीओ दीपक कुमार ने थैलेसीमिया रोग से पीड़ित 6 वर्ष के मासूम को ब्लड देकर मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल शहर के बारी टोला मोहल्ले के 6 वर्षीय मुबारक को ओ पॉजिटिव ब्लड की तत्काल आवश्यकता पड़ी थी। ब्लड के लिए उसके परिजन काफी परेशान थे। इसकी सूचना एक समाज सेवी के द्वारा मिलते ही एएसडीओ बक्सर दीपक कुमार ने मासूम मुबारक को अपना ब्लड दिया। ब्लड डोनेट करने के बाद उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि प्रत्येक युवा को हर 3 सप्ताह पर रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि कई तरह की बीमारियों का खतरा भी टल जाता है।